पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर माधवी अग्र महिला मंडल द्वारा लोहामंडी स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के 6वें दिवस रास पंचाध्याय एवं रुक्मिणी विवाह प्रसंग का अत्यंत भावपूर्ण एवं भक्तिमय वर्णन किया गया। कथा व्यास नीरज नयन महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की रासलीला और रुक्मिणी विवाह का दिव्य प्रसंग सुनाकर श्रद्धालुओं को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। कथा में जैसे ही महाराज श्री ने महाराज का वर्णन किया, पूरा कथा पंडाल राधे राधे और श्याम प्यारे की जय के उद्घोषों से गुंजायमान हो उठा। श्रद्धालु भजनों पर झूम उठे और वातावरण पूर्णतः कृष्णमय हो गया। रुक्मिणी विवाह प्रसंग के दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए तथा श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के दिव्य विवाह का उत्सव मनाया। परीक्षित बने रघुवीर सहाय जैन, आभा जैन, दैनिक यजमान कुसुम गर्ग, राधा कृष्ण स्वरूप, प्राची, सोनल ने व्यास पूजन किया। कथा व्यास नीरज नयन महाराज ने कहा कि रास पंचाध्याय केवल नृत्य या लीला नहीं, बल्कि जीव और परमात्मा के मधुर मिलन का दिव्य प्रतीक है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण हमें निष्काम प्रेम, भक्ति और पूर्ण आत्मसमर्पण का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि रुक्मिणी विवाह प्रसंग यह सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास से भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, धर्म, नीति और करुणा का अद्भुत संदेश देता है। संस्था अध्यक्ष पुष्पा अग्रवाल ने बताया कि पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में आयोजित कथा महोत्सव में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु सहभागिता कर रहे हैं। कथा के साथ भगवान नाम संकीर्तन एवं भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में सचिव उषा बंसल, स्नेहलता अग्रवाल, शिल्पी, मंजू गोयल, यादुराज छितरमल, नीरज गर्ग, राकेश गर्ग, बीडी अग्रवाल, उत्तम प्रकाश आदि उपस्थित रहे। अमिता अग्रवाल है, मैं इस अग्र माधवी मंडल की संयोजिका के रूप से कार्यरत हूँ। आज यहाँ पे रुक्मिणी विवाह का बड़ा सुंदर प्रसंग हुआ और उसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। रुक्मिणी विवाह बहुत अच्छे से हुआ और कृष्ण जी ने आकर रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और विवाह किया। इस तरीके सब लोग भाव होके उनकी जयमाला हुई और सब लोगों ने बहुत मंत्रमुग्ध होकर। उषा बंसल, माधवी अग्र महिला मंडल की सचिव हूँ। ये हमारी तीसरी श्रीमद् भागवत कथा है। नीरज नयन जी महाराज हमारे कथा को बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत गूढ़ रहस्यों को बता रहे हैं और जो बातें हमें मालूम भी नहीं है उनकी कथा से ऐसा लगता है कि जैसे मथुरा वृंदावन यहीं पर ही हो। हम राधा कृष्ण में हो जाते हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है। सभी हमारी बहनें बहुत आनंद ले रही हैं और उसके उपरांत जैसे अधिक मास था तो हमें लगता था कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं आएगी, लेकिन प्रभु कृपा से हमारा पूरा हॉल बढ़ जाता है और हमको और चेयर्स अलग से डलवानी पड़ती हैं। तो बहुत प्रभु हम आवाज है ना ये अधिक मास में जो कथा हो रही है इसमें मुख्य जवान हमारे माधवी अग्र महिला मंडल द्वारा अधिक मास में कथा का गया है, जिसमें नीरज नयन जी महाराज बहुत सुंदर वाणी में हमें कथा सुना रहे हैं और सब सुनकर बहुत बाविभोर हो रहे हैं। इनको मतलब आज जो रुक्मिणी मंगल का चरित्र था तो उससे सब एकदम इतने खुश हुए हैं, कितना मतलब आनंद आया है सबको कि हम बता नहीं सकते। मंडा से मीडिया प्रभारी बात कर रही हूँ। मैं पिछले 10 सालों से संस्था से जुड़ी हूँ और हमारी संस्था में हर बहन बढ़ चढ़ के भाग लेती है और सारी महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के कार्य कर रही हैं, जिससे जो बन पड़ रहा है वो कर रही हैं। आज महाराज जी श्री नीरज नयन जी द्वारा जो ये प्रसंग सुनाया गया रुक्मिणी विवाह का, उसमें आज सभी बहनों ने नृत्य किया, सभी भाइयों ने नृत्य किया और सब मस्ती में भावों होकर उठे। इस ग्रुप में बहुत अच्छे से सब करी जाती है। मंडल की 10 साल से सदस्य हूँ। आज महाराज जी ने, हमारी एक कथा चल रही है यहाँ पर लोहामंडी अग्रवाल सेवा सदन में। इसमें महाराज जी ने आज कृष्ण भगवान की रास लीला का बहुत मार्मिक प्रसंग था। उन्होंने बहुत अच्छे से सबने रास किया। गोपियाँ इतनी डूब गई, उन्होंने फिर जब छोड़ के चले गए भगवान तो गोपी गीत भी गाया, बहुत मार्मिक नृत्य किया, उन्होंने इसका वर्णन किया है। उसके बाद कृष्ण रुक्मिणी का रुक्मिणी विवाह हुआ है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है। सब बहुत भीड़ भाड़ है, अच्छी मतलब अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे भागवत का बहुत अच्छा काम हो रहा है। सब लोग मतलब माधवी अग्र महिला की बहुत मतलब लेडीज बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। सब आगे मतलब बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। मंडल एक ऐसी संस्था है कि यहाँ पर सारा काम औरतों के द्वारा ही होता है। हमारी बहनें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेती है और बड़े जोर शोर से काम करती है। सारी तैयारियां जो कुछ भी है वो सब इस तरह के नहीं, हमारी महिला वर्ग के द्वारा ही सहयोग से पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अब यही प्रार्थना है कि ये अग्रवादी महिला मंडल का विस्तार और विस्तृत हो और ऐसे ही इसे हम लोग